साल के आखिरी में होने वाले बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने वोटर्स की सुविधा और चुनावी प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए ईवीएम बैलेट पेपर में बड़े बदलाव की घोषणा की है। जैसे अब बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों की रंगीन तस्वीरें, उनके नाम और चुनाव चिन्ह के साथ बड़े फॉन्ट साइज में नंबरिंग होगी ताकि वोटर आसानी से पढ़ और समझ सके। न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार चुनाव आयोग इन बदलावों को बिहार विधानसभा चुनाव से लागू करेगा। इसके लिए आयोग ने एक नई गाइडलाइंस भी जारी की है। बता दें, ये कदम पिछले 6 महीनों में किए गए 28 सुधारों का हिस्सा है, जिसका मकसद वोटर्स के लिए मतदान प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाना है। चलिए अब आपको बताते हैं कि चुनाव आयोग ने क्या बड़े बदलाव किए हैं। चुनाव आयोग ने बताया है कि निर्वाचन नियम 1961 के नियम 49B के तहत ईवीएम बैलेट पेपर की डिजाइन और प्रिंटिंग में संशोधन किया गया है। अब बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों के नाम, चुनाव चिन्ह और रंगीन फोटो के साथ बड़ा फॉन्ट साइज और स्पष्ट नंबरिंग होगी। इससे मतदाताओं को अपने पसंदीदा उम्मीदवार को चुनने में आसानी होगी। दूसरा है, नए दिशा निर्देशों के अनुसार अब पहली बार ईवीएम बैलेट पेपर पर प्रत्याशियों की रंगीन तस्वीरें छपी होंगी। साथ ही तस्वीर में प्रत्याशी का चेहरा फोटो के 3/4 हिस्से में दिखेगा ताकि वोटर्स आसानी से पहचान कर सके। तीसरा है, इसके अलावा प्रत्याशियों को नोटा के सीरियल नंबर अंकों में बड़े और बोल्ड फॉन्ट में लिखे जाएंगे। सभी प्रत्याशियों और नोटा के नाम एक ही तरह के फॉन्ट और एक ही साइज में छापे जाएंगे ताकि किसी तरह की असमानता ना हो। आखिरी है, चुनाव आयोग ने बैलेट पेपर की गुणवत्ता पर भी ध्यान दिया है। अब ये 70 जीएसएम पेपर पर छपेंगे। विधानसभा चुनावों के लिए गुलाबी रंग के कागज का इस्तेमाल किया जाएगा। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि आखिर ये जरूरत पड़ी क्यों? तो चुनाव आयोग का कहना है कि इन बदलावों का उद्देश्य बैलेट पेपर की पठनीयता और स्पष्टता को बढ़ाना है। रंगीन तस्वीरें और बड़े फॉन्ट से खासकर बुजुर्ग और कम पढ़े लिखे मतदाताओं को वोट डालने में सुविधा होगी। ये कदम चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वास को और मजबूत करेगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है क्या। दरअसल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम 2 हिस्सों से बनी होती है। पहली है कंट्रोल यूनिट और दूसरा है बैलेट यूनिट। कंट्रोल यूनिट चुनाव अधिकारियों के पास रहती है। इसमें सारे वोट सुरक्षित होते हैं, जबकि बैलेट यूनिट वोटर के सामने रहती है। वोटर पहचान की जांच के बाद बैलेट यूनिट पर अपने पसंदीदा उम्मीदवार के सामने वाला बटन दबाता है। बटन दबते ही बीप की आवाज आती है और वोट दर्ज हो जाता है। इसके साथ ही वीवीपैट मशीन पर्ची दिखती है, जिससे वोटर को पता चलता है कि उसका वोट सही उम्मीदवार को गया है या फिर नहीं। इसके बाद चुनाव खत्म होने पर कंट्रोल यूनिट से वोटों की गिनती की जाती है। अब इसी का कहना है कि नए नियमों से वोटर्स को उम्मीदवारों की पहचान करने में आसानी होगी, जिससे गलत वोटिंग की संभावना कम होगी। जहां बिहार विधानसभा चुनाव में इसकी शुरुआत के बाद इसे देश भर में लागू करने की योजना भी है। अब आप चुनाव आयोग के नए बदलावों पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।